श्री प्रकाश शुक्ला मुझे लगता है कि इधर पिछले अगर 40 सालों में देखें तो सबसे बड़ा अपराधी था और सबसे डेयरिंग क्रिमिनल था वो। उसमें कोई संदेह नहीं। वो गोरखपुर का था वो, और उसका पहले काम करने का दायरा गोरखपुर था, फिर लखनऊ उसने बनाया और लखनऊ के बाद उसने दिल्ली बना लिया। लखनऊ में उसने एक किडनैपिंग भी की थी विवेक लाधानी की। तो विवेक लाधानी की किडनैपिंग उसी ने की थी या किसी और ने? नहीं, उसी ने की थी। उसी ने की थी। उस समय आनंद पांडे साथ में था। अच्छा, आनंद पांडे और श्री प्रकाश शुक्ला दोनों उस समय साथ थे, अलग नहीं हुए थे। मतलब मनमुटाव तो हो गया था। हाँ। लेकिन उसमें जो था विवेक की श्री विकास नहीं की थी, और उसको शायद इंदिरा नगर में कहीं रखा था। इंदिरा नगर में, और रैंसम के बाद छोड़ा। छोड़ा तो पैसे लेकर छोड़ा। तो जब आप एसटीएफ में आए, एसटीएफ जब बन गई, ये घटना हो गई थी, ये उससे पहले ही ये घटना हो गई थी आरके सिंह की, एसटीएफ उसको कैसे ट्रैक करती थी? क्योंकि यहाँ कभी यहाँ रहता था, कभी दिल्ली, कभी बनारस, कभी वो चला जाता था बिहार। देखिए, एक तो उसको कोई पहचानता नहीं था, दूसरा वो नाम बदल के यहाँ रहता था और आराम से हैदराबाद में घुमा करता था। कहीं जूस की दुकान पे, कहीं बार की दुकान पे, कहीं कहीं ऐसे घुमा करता था, उसको कोई पहचानता नहीं था। और दूसरा वो आता जाता रहता था। वो गोरखपुर से गया बिहार, यूपी नहीं आया वो, बिहार गया। दरअसल सही मायने में उसको क्राइम की ट्रेनिंग बिहार से ही मिली। बिहार में अच्छे अच्छे मर्डर किए उसने। उसके बाद फिर आया। शुरू में क्या था कि कोई सर्वेलेंस का सिस्टम था नहीं। हाँ। वही प्रिंट आउट, वही आउट गोइंग, इनकमिंग, ये वो देख के काम चलता था। फिर धीरे धीरे प्रयास किया गया तो हम लोगों को कानपुर में एक्सचेंज में सुनने को नंबर मिला। फिर बाद में डाइवर्जन का आ गया। फिर कुछ मुखबिर बेस पे काम चला कि उसका आना जाना है, इसके यहाँ, क्योंकि वो तमाम धंधों में इन्वॉल्व हो गया था। लॉटरी, ये किडनैपिंग, ठेकेदारी, डीआरएम, ये सब में वो, और माफियाओं से मिलना, ये सब उसका शुरू हो गया था। तो कुछ लिंक वहाँ से मिलते थे, इस तरह उसको ट्रैक कर रहा है। उसने बिहार में ब्रिजबिहारी प्रसाद की हत्या की थी। उसमें उसके बाद आप लोग भी गए थे वहाँ बिहार? नहीं, ब्रिजबिहारी सिंह की हत्या में हम लोग बिहार नहीं गए थे। हम लोग जो ये सिंह साहब का जो मर्डर हुआ था जनपद में। अच्छा, आरके सिंह। उसमें सूरज भान को अरेस्ट करने गए थे और वो पिस्टल वहाँ रिकवर भी हुई थी। सूरज भान मिला नहीं तो वो निकल गया था। और श्री प्रकाश? श्री प्रकाश तो था ही नहीं। लेकिन सूरज भान को यूपी पुलिस कभी अरेस्ट नहीं कर पाई। दरअसल सूरज भान का यूपी में कोई ऐसा क्राइम था नहीं। तो ये मालूम पड़ा था कि श्री प्रकाश वहाँ पर है, इसलिए पुलिस गई थी। तो जब कोई क्राइम नहीं है उसका यहाँ पर, तो क्या अरेस्ट करेगा इस मैटर में? तो ब्रिजबिहारी प्रसाद का मर्डर कैसे हुआ था? श्री प्रकाश ने कैसे किया था? हॉस्पिटल में किया था। वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थे और सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, सुबह सुबह। तो वहीं मारा था उसने। अच्छा। श्री प्रकाश शुक्ला जब मारा गया, 99 में मारा गया, तो उसको कैसे ट्रैक किया गया? देखिए, उसके जितने मोबाइल यूज करता था वो शायद सिम बदलता रहता था। वो सिम बदलता रहता था। पहले इतना वो नहीं था कि कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं पुलिस की, उसकी पब्लिसिटी की जाए। तो बदमाशों को सिर्फ इतना पता था कि सिम बदल लो, बस काम हो जाएगा। वो तो बाद में लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि हमने आई कराई, हमने ये कराया, हमने वो कराया। तो लोग जानने लगे। उस समय ये नहीं था। तो सिम कितना ही बदलता था वो, पकड़ में आ जाता था। मोबाइल बदला
तो बी पार्टी और ये उससे पकड़ में आ जाता था, क्योंकि अब सभी एक्सपर्ट हो गए हम लोग, क्योंकि शुरू से ही वही पेपर वर्क कर रहे थे, तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक सुविधा हो गई थी। तो ये मालूम, तो जितने मोबाइल नंबर थे वो सारे हम लोग सुनते थे। अच्छा। और गोरखपुर के जितने लैंडलाइन नंबर थे वो वहाँ के आईजी साहब सुनते थे, सिंह साहब, एसएन सिंह साहब। एसएन सिंह साहब। तो हम लोग उसमें यहाँ लखनऊ के एक होटल व्यवसायी को से रैंसम फिर मांगा था पैसा, उससे मालूम पड़ा कि दिल्ली में है लोकेशन से। तो हम लोग दिल्ली गए, अरुण कुमार साहब, हम सत्येंद्र सिंह तेवतिया जी, पांडे जी, दिल्ली पहुँचे। दिल्ली जाके हम लोगों ने एक दूसरी टीम के साथ टाई अप किया है, बात स्पेशल सेल के साथ नहीं किया। अच्छा, दिल्ली पुलिस की? दिल्ली पुलिस की। अच्छा। तो उनसे करके और हम लोग नंबर सुनने लगे। वो उस समय सुबह 10:30, 11, 10, 11 के बीच में पीसीओ पे जाता था बात करना, डेली अपने गर्लफ्रेंड से बदल के। तो वो लैंडलाइन पे करता था वहाँ पे। वो नंबर सिंह साहब तुरंत पीसीओ का नंबर और एड्रेस वो हम लोग अवेलेबल करा देते थे वहाँ दिल्ली में, और हम लोग निकल पड़ते थे पीसीओ ढूंढने। होता क्या था कि कभी रेड लाइट, कभी ट्रैफिक, कभी कुछ, जब हाँ, जहाँ रहते थे वहाँ से पीसीओ दूर होगा। हाँ, वहाँ पहुँचते थे वो निकल जाता था। ये करीब 5-6 दिन चला। फिर एक दिन कुमार साहब थोड़ा सा नाराज हो गए, बोले यार ये तो रोज का तमाशा हो गया था, कि अब किस पीसीओ से करेगा ये नहीं पता, और उस पीसीओ पर जाओ निकल जाता है, और चलो फिर इसको लखनऊ में देखेंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया ना, अरे नहीं सर, तो अपने अलग नेचर के ऑफिसर थे, पहले तो माने नहीं, फिर और टीम वालों ने कहा सर सुन लीजिए इसकी क्या कह रहा है। बोला अच्छा बताओ ना। मैं सर मैं हमारे गुरु जी हैं, उनसे बात कर लेता हूँ, फिर जैसा निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। तो मैं गया, मैंने नीचे पीसीओ था, मैंने पीसीओ से बात की गुरु जी से अपने। मेरा गुरु जी ऐसा ऐसा है, पिछले 5-6-7 दिन हो रहे हैं और ये चल रहा है, और बॉस कह रहे हैं वापस चलो। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, आज रात और रुक जाओ, और कल हमको फ़ोन करना शाम को, और फिर निकल जाना। मैंने कहा ठीक। मैंने आके ऊपर बताया, तो पहले तो हमको वहाँ सब नाराज हुए, ये क्या निकालते रहते हैं, निकाल रहा है तुमने। तो उनसे ये सब परिचित थे, पांडे जी भी, सत्येंद्र सिंह जी, तेवतिया जी, गुरु जी से। मैंने कहा आप लोग बोलो ना, सर को बताओ ना। बोले सर एक रात में क्या हो रहा है, इसकी बात मान लीजिए। मैं चला अच्छा ठीक है, एक रात देख लेते हैं। अगले दिन जब वो पीसीओ पे गया और वो नंबर सिंह साहब ने भेजा, पीसीओ का और एड्रेस, तो एक हमारी दिल्ली टीम में सरदार जी थे, बोले यार ये पीछे तो मैंने देखा, चले फटाफट। बस चल दिया, ना ट्रैफिक मिला, ना रेड लाइट मिली, कुछ नहीं मिला। और जब पीसीओ पे पहुंचे तो गाड़ी में बैठ के निकल रहा था, बस शुरू हो गया पीछा वहीं से किया। तो फिर आगे जाके उसको आइडिया नहीं था या क्या था, वो क्या नाम है, गाजियाबाद में इंदिरापुरम में डेवलप हो रही थी उस समय, खाली डिवाइडर बने हुए थे, उसमें वो गाड़ी वहाँ मूव थी, वहाँ फिर कोई भागने की जगह ही नहीं थी, गोली चली, काम होगा।